Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu alaikum dear students. How are you? Hope you are all fine. Open your book of English workbook and prepare it for exercise today. The date is 24th December 2020. Our topic is a child's thought. आज का हमारा टॉपिक है a child's thought. A child's thought का मतलब है एक बच्चे की सोच या एक बच्चे का ख्याल. सब बच्चे a child's thought के वर्कबुक को रेडी करें, वर्क पेज को रेडी करें. सब बच्चे रीडिंग को बहुत अच्छे तरीके से सुनेंगे और एक्सरसाइज को मेरे साथ साथ सॉल्व आउट करेंगे. आइए हम इसकी रीडिंग करते हैं. रीड द फॉलोइंग स्टोरी. कहानी को पढ़ें. ही वॉज एन इंग्लिश मैन. वो एक अंग्रेज़ आदमी था. हिज नेम वॉज जॉन स्मिथ. उसका नाम जॉन स्मिथ था. इट इज़ अ स्टोरी ऑफ 1935. ये 1935 की कहानी है. ही वॉज ट्रेवलिंग इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ इंडिया. वो शुमाल जनूबी इंडिया में सफ़र कर रहा था. वन इवनिंग, एक शाम, आफ्टर हंटिंग, शिकार के बाद, इन द फॉरेस्ट ऑल डे, सारा दिन जंगल में. ही वाज रेस्टिंग इन हिज टेंट. वो अपने खेमे में आराम कर रहा था. ऑन हिज राइट, उसके दाएं तरफ, वाज अ थिक डार्क फॉरेस्ट. एक घना गहरा जंगल था. ऑन द लेफ्ट, ऑन हिज लेफ्ट, वाज अ वाइड रिवर. उसके बाएं तरफ एक खुला चौड़ा दरिया था. सडनली, अचानक, ही saw two green eyes among the trees looking at him. अचानक उसने दो सब्ज़ आँखों को देखा जो दरख्तों के दरमियान उसकी तरफ देख रही थीं. A man eating tiger was getting ready to jump on him. एक आदमी खाने वाला चीता उसके ऊपर छलांग लगाने के लिए तैयार था. What could he do? अब वो क्या करे? Should he jump into the river and save his life by swimming? क्या वो अब दरिया में छलांग लगाए और तैरकर अपनी ज़िंदगी को बचाए? He looked to the left. उसने बाएं तरफ देखा. In the river, दरिया में, there was a big crocodile. वहाँ एक बड़ा मगरमच्छ था. It was waiting. वो इंतज़ार कर रहा था. With its mouth ओपन, अपने खुले हुए मुंह के साथ, टू वेलकम इन द इंग्लिशमैन. अंग्रेज़ आदमी का खुशामदीद कर रहा था. द मैन वाज सो फ्राइटेंड. आदमी बहुत ज़्यादा खौफज़दा था. दैट ही शट हिज आइज़. उसने अपनी आंखें बंद कर लीं. ही हेयर्ड द ब्रांचेस मूविंग एज द टाइगर जंप्ड. उसने शाखों के हिलने की आवाज़ें और चीते के छलांग लगाने की आवाज़ें सुनी. He opened his eyes a little. उसने अपनी थोड़ी सी आंखें खोली. What do you think he saw? आपके ख्याल में उसने क्या देखा? The tiger had jumped right over him into the mouth of the crocodile. चीते ने मगरमच्छ के मुंह पर छलांग लगाई. ये थी हमारी स्टोरी. अब हम एक्सरसाइज करेंगे. राइट इफ़ द सेंटेंस फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. जो स्टेटमेंट ठीक हैं वहाँ पर आपने ट्रू लिखना है. जो स्टेटमेंट गलत हैं वहाँ पर आपने फॉल्स लिखना है. आपने स्टोरी को अच्छे तरीके से पढ़ा. अब हम इसको सॉल्व आउट करेंगे. नंबर ए, जॉन स्मिथ वाज ट्रैवलिंग इन एन इंग्लैंड. फॉल्स. बी, ही वाज ट्रैवलिंग विद अ हंटर. फॉल्स. His tent was on the bank of river. True. He was between the tiger and the crocodile. True. He jumped into the river to save his life. False. The crocodile jumped to catch the tiger. False. ये थे true false. Number 2. Find words in the story that describe the following noun. यहाँ पर कुछ नाउन दिए गए हैं. आपने उनको डिस्क्राइब करना है. जो स्टोरी में डिस्क्राइब नाउन है उनको कंप्लीट करना है. डैश इवनिंग, वन इवनिंग, डैश टाइगर, मैन ईटिंग टाइगर, डैश आइस, ग्रीन आइस, डैश फॉरेस्ट, डार्क फॉरेस्ट, डैश रिवर, वाइट रिवर,
डैश क्रोकोडाइल, बिग क्रोकोडाइल। ये थे डिस्क्राइबिंग नाउन। नंबर 3, फिल द ब्लैंक्स इन द सेंटेंसेस विद एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी। जो स्टोरी के अंदर एक्शन वर्ड दिए गए हैं उनको आपने ब्लैंक्स में लिखना है और अपने सेंटेंसेस को कंप्लीट आउट करना है। ए पार्ट, ए में देखें, जॉन स्मिथ वाज डैश इन इंडिया। जॉन स्मिथ वाज ट्रैवलिंग इन इंडिया। बी पार्ट, वन डे ही वाज डैश इन हिज टेंट आफ्टर डैश द होल डे। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। वन डे ही वाज रेस्टिंग इन हिज टेंट आफ्टर हंटिंग द होल डे। सी, he was frightened to see a tiger dash at him and dash ready to jump on him। अब हम इसको कंप्लीट आउट करेंगे। He was frightened to see a tiger looking at him and getting ready to jump on him। D, he dashed his eyes but could dash the branches moving। अब इसको कंप्लीट करेंगे। He shut his eyes but could hear the branches moving। He, when he dashed his eyes, he dashed that the tiger had dashed right over him। अब हम इसको कंप्लीट आउट करेंगे। When he opened his eyes, he saw that the tiger had jumped right over him। ये थी फिल इन द ब्लैंक्स। अब इसका बी पार्ट देखें। Tick the words that can be used to describe the course, book, poem, a child's thought, and the story given above। Be careful, they should be common to both। यहाँ पर कुछ वर्ड दिए गए हैं, आपने उन वर्ड्स को टिक करना है जो आपने सबसे पहले स्टोरी में पढ़े। देखें स्टोरी में कौन कौन से वर्ड थे, जो स्टोरी में वर्ड आपने पढ़े उनको आपने टिक आउट करना है, टिक लगाना है ब्लॉक के अंदर। वर्ड कौन कौन से हैं? डेंजर, wild animals, dream, fear, tent, luck, adventure, confusion, hunting, forest। अब आपने टिक किन किन को करना है? डेंजर, फियर, टेंट, हंटिंग, फॉरेस्ट। ये 5 वर्ड हैं, इन 5 वर्ड को आपने टिक करना है। ये 5 वर्ड आपने स्टोरी में पढ़े। उसके बाद है हार्मोनियम्स। हार्मोनियम्स आर वर्ड्स दैट हैव सेम साउंड, सेम स्पेलिंग बट डिफरेंट मीनिंग्स। हार्मोनियम से मुराद वो वर्ड्स हैं जिनकी आवाज़ एक होती है, जिनके स्पेलिंग एक होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग मुख्तलिफ होते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस केयरफुली एंड अंडरलाइन द हार्मोनियम्स। गौर से जुमलों को पढ़ें और हार्मोनियम्स को अंडरलाइन करें। हार्मोनियम वो वर्ड्स होते हैं जो 2 जुमलों में एक जैसे वर्ड आते हैं, उनकी साउंड सेम होती है, उनके स्पेलिंग सेम होते हैं, लेकिन उनके मीनिंग मुख्तलिफ होते हैं। नंबर 1, आई कैन रन फास्ट। नंबर 2, आई हैव अ कैन ऑफ बीन्स। हार्मोनियम कौन कौन से हैं? कैन, कैन। नंबर 1 में कैन का मतलब है सकता, नंबर 2 में कैन का मतलब है डिब्बा। सी पार्ट देखें। लुक एट द 2 पिक्चर एंड द वर्ड्स रिटन नेक्स्ट टू देम। यूज द वर्ड इन 2 सेपरेट सेंटेंसेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग्स गिवन इन द पिक्चर्स। आपको 2 पिक्चर्स दी गई हैं और एक वर्ड दिया गया है और आपने एक वर्ड के साथ जो 2 पिक्चर दी गई हैं उनके सेंटेंसेस बनाने हैं। पिक्चर कौन कौन सी हैं? हॉर्न, बाजा और सीन। वर्ड हमारे पास है हॉर्न। अब हम हॉर्न के साथ सेंटेंसेस बनाएंगे। पहले बाजा का बनाएंगे। हॉर्न्स वाज ब्लोइंग। बी में बनाएंगे काऊ हैज़ 2 हॉर्न्स। हमारे पास 2 पिक्चर हैं, एक बिल है और एक चूंच है। वर्ड हमारे पास है बिल। बिल चूंच को, परिंदे की चूंच को भी कहते हैं और बिल उस हिसाब किताब को भी कहते हैं जो हम जमा करवाते हैं, जो हम अपने हिसाब किताब के लिए लिखते हैं। बिल से मुराद जहाँ पर कुछ अदाद या कुछ नंबर्स लिखे होते हैं।
ही पेड द बिल। बी में देखें, अ बर्ड्स बिल आल्सो कॉल्ड बीक। 3 में देखें, 2 पिक्चर हैं, एक क्रेन गाड़ी है और एक क्रेन परिंदा है और वर्ड हमारे पास है क्रेन। सेंटेंस बनाएंगे, दिस इज अ ब्लू क्रेन। बी में देखें, क्रेन लुक ब्यूटीफुल। 2 पिक्चर हमारे पास हैं, एक बल्ब है और एक फीदर है। वर्ड हमारे पास है लाइट। लाइट के साथ हमने दोनों पिक्चर्स के बारे में सेंटेंस बनाने हैं। स्विच ऑफ द लाइट, फीदर आर वेरी लाइट। नंबर 5 में देखें, 2 पिक्चर हैं, एक चमगादड़ है और एक बल्ला है। वर्ड हमारे पास है बैट। बैट वाज फ्लाइंग, एली बाउड अ न्यू बैट। नंबर 6 में देखें, 2 पिक्चर हैं, दरवाज़ा खुला और खुली जगह। वर्ड हमारे पास है ओपन। अब हम सेंटेंसेस बनाएंगे। ओपन द डोर, अली लिव्स इन एन ओपन एरिया। ये थी हमारी एक्सरसाइज। एक्सरसाइज को आपने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व आउट करना है। सेंटेंसेस बहुत अच्छे तरीके से बनाने हैं, लाइन पैटर्न को फॉलो करना है, स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से रीड करना है। रीड करने के बाद आपने 2 टाइम रीडिंग करनी है। अब है आपकी डायरी। लर्न वर्कबुक, पेज नंबर 23, 24, 25 एंड 26। इन चारों पेजेस की आपने रीडिंग करनी है, इनको लर्न करना है, एक्सरसाइज को सॉल्व आउट करना है। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।